ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो अनंताणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसागुणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वर्ल्ड जैन पाठशाला जो बहुत ही सुंदर तरीके से ऑनलाइन चल रही है, उसमें अपना ये आज प्रथम स्वाध्याय है भक्तामर स्तोत्र के ऊपर। यह भक्तामर स्तोत्र ऑलमोस्ट सारे जैन समाजों में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी सब में ये भक्तामर स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। माने छोटे छोटे बच्चों को भी ये भक्तामर स्तोत्र का पाठ याद है और बहुत से लोग तो इसे रोज बोलते हैं। इस भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हमें वीतरागता का पोषण हो, सच्चे देव की महिमा आए, उनका स्वरूप समझे और हमारे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की हमें दृष्टि हो, इस लक्ष्य से ही हम ये भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र में कहीं पे भी कोई वांछा नहीं की गई है। मैंने मांगतुंग आचार्य देव ने भी जब ये स्तोत्र लिखा तो भक्तामर स्तोत्र लिखा तो उनको ऐसी वांछा नहीं थी कि ये ताले टूट जाए। ताले तोड़ने की दृष्टि से उन्होंने ये भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं की थी। मुझे ये स्तुति करने से, भगवान का गुणानुवाद करने से, भक्ति आदि करने से मुझे बाहर के सहयोग मिल जाए, ऐसा जो अभिप्राय रखता है वो तो घोर मिथ्यात्व है। सारे स्तोत्रों में एक यह सर्वोत्कृष्ट रचना है, अद्भुत महिमा भगवान श्री आदिनाथ की कही गई है। जो भगवान की भक्ति आदि करता है तो अपने आप कषाय की मंदता होती है और पुण्य सहज ही बंध जाता है, और जिसके फल में इस जीव को बाह्य अनुकूल सामग्री, इंद्रादिक के पद, स्वर्गादिक के पद, बाह्य वैभव आदि की प्राप्ति सहज हो जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री के भी भक्तामर स्तोत्र के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन अपने पास उपलब्ध है। उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई वृक्ष के छाया, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे कोई गया हो, कोई बैठा हो तो उसको फल तो मिल ही जाता है, परंतु उसको वृक्ष की छाया भी मिल जाती है। माने दोनों चीज मिल जाती है। ऐसे जो अपनी आत्म आराधना करता है, जो आत्म साधना में लगा है, उसको वीतरागता का पोषण तो होता ही है, वीतरागता की प्राप्ति तो होती है, परंतु साथ में पुण्य भी बंध जाता है। भक्ति जब भी हम करते हैं तब तीन चीज की उपस्थिति होती है। एक तो जो भगवान मंदिर में विराजमान है, वेदी पर विराजमान है, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा, और जो उनकी भक्ति करते हैं ऐसे भक्त जन, और भक्ति करना, भक्ति माने तीन चीज, भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीन चीज भक्ति में होती है। श्वेतांबर जो है उनमें 44 छंद माने जाते हैं। उन्होंने 44 छंद को ही स्वीकार किया है
परंतु दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, हमने इसके 48 छंद, हम 48 छंद को स्वीकार करते हैं, 48 छंद। उन्होंने जो बीच के जो 4 छंद है, 32 छंद से लेके 35 छंद तक जो बीच के छंद है, तो उनको वे नहीं मानते हैं। 4 प्रातिहार्य के जो छंद है वे उनको नहीं मानते हैं। एक बार मैं 48 छंदों में क्या क्या स्वरूप आया है वो मैं बताती हूँ। इस स्तोत्र में 48 काव्य है, छंद है। पहला दूसरा छंद है वो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने का संकल्प वाला छंद है। 3 से 6 लघुता, अल्पज्ञता बताने वाले छंद है। 7 से 26 विभिन्न उपमाओं द्वारा जिनेंद्र भगवान की स्तुति और उसका फल का चित्रण किया है। 27 से 37 छंद तक अरिहंत भगवान के समोशरण में अलौकिक जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उसका वर्णन किया है। और 38 से 47 छंद में भय, संकट आदि का निवारण कैसे हो उसका वर्णन है। और अंतिम काव्य 48 नंबर का, उसमें स्तुति का फल बताया है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति का क्या फल है वो बताया गया है। यहाँ जो पहला और दूसरा छंद है ना, भक्तामृत स्तोत्र का पहला और दूसरा छंद, तो इसमें पहले छंद के तीसरी लाइन में जो नाम आया है, जो शब्द आया है युगादा, और दूसरे छंद में जो चौथी लाइन में शब्द आया है प्रथमम जिनेंद्रम। अगर हम इन 2 शब्दों को इस भक्तामृत स्तोत्र के काव्य में से, माने पहले दूसरे छंद में से इन 2 शब्दों को अगर हम निकाल दे तो पूरा ये भक्तामृत स्तोत्र 24 तीर्थंकरों के ऊपर लागू पड़ता है। क्योंकि इसमें खाली ये पहले दूसरे छंद में ही आदिनाथ भगवान का नाम लिया गया है। जब यहाँ पे कहा कि युगादो माने युग के प्रारंभ में होने वाले कौन थे, वे आदिनाथ भगवान। और प्रथमम जिनेंद्रम माने प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान थे। तो ये 2 शब्द को अगर हम निकाल दे तो ये पूरा का पूरा स्तोत्र महावीर भगवान के ऊपर, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, चंद्र प्रभु भगवान के ऊपर, माने कहीं पे भी कौन से भी तीर्थंकर के ऊपर ये छंद लागू पड़ सकता है। बहुत ही अद्भुत स्तुति आदिनाथ भगवान की इसमें की गई है। अनुपम, गुरुदेव ने तो बहुत अच्छे विशेषण कहे हैं कि अनुपम स्तुति है, अद्वितीय स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति की गई है आदिनाथ भगवान की इस स्तोत्र में। जैसे देवागम स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है, तो उनका जो पहला छंद का जो पहला शब्द होता है, तो वो पहले शब्द के ऊपर से आचार्य ने उस स्तोत्र का नाम रखा गया है। वैसे ही भक्तामर स्तोत्र का भी जो पहला छंद का पहला शब्द है भक्तामर, उसके ऊपर से ये स्तोत्र का नाम बनाया गया है भक्तामर स्तोत्र। मानतुंग आचार्य के द्वारा यह स्तोत्र की रचना हुई है। मानतुंग आचार्य के द्वारा यह स्तोत्र की रचना हुई है। यह जगत में यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि आचार्य के जो 48 ताले थे वे टूट गए, माने जो बंधन था वो टूट गया। तो उसके पीछे क्या कथा है, क्या बात आती है, तो इसमें 2 कथाएं आती है आचार्य मानतुंग के लिए। तो हम उस 2 कथाओं को हम देखेंगे। पहली एक कथा आती है कि उज्जैन नगरी में राजा भोज रहते थे और उनके समय में एक प्रसिद्ध कादम्बरी नामक एक संस्कृत पुस्तक लिखने वाले एक बाण भट्ट नामक प्रसिद्ध कवि हुए।
और मयूर भट्ट उनके ससुर जी थे। वे भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। कोई प्रसंग से राजा को उन्होंने माने वेद धर्म प्रत्यक्ष सिद्धि देने वाला है और राजा को उनके ऊपर माने श्रद्धा हुई और उनके धर्म की बहुत तारीफ की। सभा में एक बैठा श्रावक वो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी था, तो उन्होंने राजा को कहा कि ऐसी रिद्धि सिद्धि तो जैन धर्म के पुरुष भी उनको भी होती है। अभी ही शहर में एक मानतुंग आचार्य जिनको ऐसी लब्धि प्राप्त है वे विराज रहे हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप उस आचार्य को आप हमारे दरबार में बुलाइए। अपने आचार्य अपने मुनिराज तो हमें पता ही है कि वाद विवाद में नहीं उलझते हैं, कहीं जाते आते नहीं है, तो भी उनको जबरदस्ती बुलाया गया। उनको यहाँ पे दरबार में ले आए। उनको यह उपसर्ग समान लगा और वे मौन रहे। राजा ने जब यह देखा तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उनको 48 कड़ी वाली जो साकल होती है उससे उनको बांधकर कोठरी में रख दिया। और वहाँ आचार्य मानतुंग ने वहाँ पे भक्तामृत स्तोत्र की रचना चालू की और जैसे जैसे वे भक्ति में लीन होते गए वहाँ पे रचना होती गई और वे ताले टूटते गए। यह देखकर, यह आचार्य का प्रभाव देखकर राजा और प्रजा उनका बहुत उन्होंने बहुमान किया, उनके प्रति बहुत सम्मान आया, मान हुआ और राजा ने भी उज्जैनी नगरी में जैन धर्म की खूब प्रभावना की। ये एक पहली कथा आती है। दूसरी कथा मानतुंग आचार्य के लिए भी आती है। दूसरी कथा है कि मालवा प्रांत में राजा भोज रहते थे और उनके वहां पे एक मती सागर मंत्री था, मती सागर नामक मंत्री जो जैन धर्मी था। और एक बार राज्यसभा में कालिदास वगैरह जो कवि थे वे सब बैठे थे। कालिदास वगैरह जो अन्य मती पंडितों के जे मंत्र शास्त्रों के जानकार थे वे सब बैठे थे। उन्होंने राजा भोज से कहा, अपने राज्य में नग्न साधु का बहुत जोर है और वे विद्वान भी कहलाते हैं, परंतु वे ढोंगी है, ऐसा कालिदास ने कहा राजा से। वो कोई कुछ जानते हो तो हमारे माफक उनको भी कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। वहां पे बैठे ये जो कवि थे, कालिदास थे, फिर और भी 2-3 थे, उन्होंने देवियों को सिद्ध करके चमत्कार दिखाया और उन्होंने राजा को कहा कि अगर वे मुनिराज भी इस प्रकार का कोई चमत्कार दिखाते हैं तो हम उनको मानेंगे। महाराज ने ये सब सुनकर उन्होंने तुरंत ही मंत्री को कहा, क्योंकि कालिदास वगैरह जो थे वे जैन धर्म के विरोधी थे, तो उन्होंने राजा ने मती सागर मंत्री से कहा कि आपके जो आचार्य है, आपके गुरु है, आप उनको यहाँ उपस्थित करो। मंत्री आचार्य के पास गए, मानतुंग आचार्य के पास गए और उनको कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं उनके दरबार में। 2-3 बार गए, 3-4 बार गए, परंतु आचार्य नहीं आए, तो उनको जबरदस्ती दरबार में ले आए। तब राजा को उनके प्रति बहुत ही क्रोध आया, गुस्सा आया, तो उन्होंने मानतुंग आचार्य देव को उन्होंने बंधन में डाल दिया। 48 ताले लगाकर उनको कोठरी में बंद कर दिया। जब वे अंदर थे तब उन्होंने वहां पे आदिनाथ भगवान की स्तुति संस्कृत में करना चालू कर दिया और जैसे जैसे वो स्तोत्र लिखने लगे तो वो बंधन टूटने लगे, ताले टूटने लगे
और वे मुनिराज बंधन से मुक्त हो गए। ये देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने मुनिराज को माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसा काम किया। मुनिराज ने उनको उपदेश दिया और वे उपदेश सुनकर श्रावक के व्रत उन्होंने धारण किए। और फिर वे ही राजा भोज ने उज्जैनी नगरी में उन्होंने माने जैन धर्म की खूब प्रभावना की, मंदिर बनवाए और जैन धर्म के जो प्रतिमाएं, दिगंबर प्रतिमाएं, उनको विराजमान करवाया। ऐसे जैन धर्म की उन्होंने बहुत ही प्रभावना की। ऐसी 2 कथाएं भक्तामर के लिए आती है। भक्तामर स्तोत्र के जो पहले 2 छंद है, भक्तामर स्तोत्र के जो पहला 2 छंद है, मंगलाचरण, पहला दूसरा छंद मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। मैं यहाँ से पहला छंद पढ़ती हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम् वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सबसे पहले अपन शब्दावली देखते हैं। भक्त प्लस अमर। भक्त माने जो भक्ति करने वाले। ऐसे अमर शब्द किन के लिए प्रयोग किया है? देवों के लिए। देव जो होते हैं वे अमर होते हैं। अमर क्यों कहा? उसके लिए 2 कारण कहे। एक तो कारण कि वे अमृत का पान करते हैं। किसका पान करते हैं? अमृत का पान करते हैं। माने उनका जो भोजन होता है वो अपने जैसा नहीं होता है। उनका भोजन अमृत का होता है और इसलिए उनको अमर कहा जाता है। जितने सागरों की आयु, उतने 1000 वर्ष बाद उनके कंठ में से अमृत झरता है, इसीलिए उन्हें अमर कहा जाता है। एक तो अमर इसीलिए कहा जाता है और दूसरा अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवों की आयु सागरों में होती है। बहुत ही लंबी आयु होती है देवों की। मनुष्यों की और भोग भूमियों की तो मनुष्यों की वर्षों में होती है और भोग भूमि के जीवों की पल्यों में होती है, परंतु जो देवों की आयु होती है वे सागरों में होती है, इसीलिए उनको अमर कहा जाता है। फिर कहा प्रणत माने झुके हुए। मौली मुकुटों के, मणियों की, प्रभाणाम प्रभा, उद्योतकम बढ़ाने वाले, पाप रूपी अशुभ कर्म, तमह अंधकार के, वितानम विस्तार के, दलितम नाशक, युगादो युग के प्रारंभ में, भवजले संसार रूपी समुद्र में, पतताम गिरते हुए, जनानाम प्राणियों को, आलंबनम सहारा देने वाले, जिनेंद्र भगवान के, पाद युगम दोनों चरणों को, सम्यक भली भांति प्रणम्य नमस्कार करके। ये हमने शब्दावली देखी। अब सबसे पहले यहाँ देवों को कहा, जो कौन से भक्त को कहा? देवगण को कहा। असंख्य देव जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। उनमें से सौधर्म इंद्र जो 32 लाख विमान का स्वामी होता है, सौधर्म इंद्र जो 32 लाख विमान का स्वामी होता है, और ईशान इंद्र जो 28 लाख विमान का स्वामी होता है। ये सारे इंद्र ये भगवान की भक्ति करने आते हैं
और आदिनाथ भगवान के इस पहले छंद में, काव्य में, उनके पाद युगलों की, चरण कमलों के 3 विशेषण कहे। कितने विशेषण कहे? 3 विशेषण कहे। ऐसे पुण्यशाली इंद्र भगवान की भक्ति करने आते हैं, परंतु वे कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आपका केवल ज्ञान, कहाँ आपका स्वपर प्रकाशक स्वभाव पूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हो गया है, कहाँ आपकी चैतन्य रुद्धि और कहाँ हमारा ये जड़ वैभव, जड़ रुद्धिया, माने अपनी निर्माणता, लघुता बताते हैं। उनको अपनी आत्म आराधना करने पर ऐसा विशिष्ट पुण्य बंध होता है, इंद्रादिक पद की प्राप्ति होती है, परंतु उनको उस इंद्र पद की कोई महिमा नहीं है। यहाँ पे पहला 3 विशेषता बताई है इस छंद में। इस छंद में 3 विशेषता। पहली विशेषता है कि वे जब इंद्रगण प्रभु के, भगवान के चरणों में झुकते हैं, तब उनके जो कान में कुंडल होते हैं और मुकुट में मणियां होती है, वे मणि प्रभु के चरणों के प्रभाव से वे मणि और प्रकाशित हो जाती है और क्रांति उनमें उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वे प्रभु के जो भगवान के चरण कमल है, चरण युगल है, उसका इतना प्रभाव है कि वो रत्न तो तेजवान होते ही है, प्रकाशित होते ही है, परंतु उनके चरण कमल के प्रभाव से वे और प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ये चरण युगलों की वहाँ पे महिमा करके, वहाँ पे आचार्य को उनके मुकुट के मणि की प्रशंसा नहीं करनी थी, महिमा नहीं बतानी है, परंतु भगवान की कितनी पवित्रता है, भगवान का कितना अंदर में केवल ज्ञान का तेज है, जिसके कारण से उनके शरीर का भी तेज ऐसा पुण्य बंधा, तो शरीर का भी गजब का तेज होता है, और जिसके कारण से वो जो उनके मुकुट में, जो इंद्रों के मुकुट में मणि होती है, वे और प्रकाशित हो जाते हैं। कितना सुंदर कहते हैं कि कामदेव से भी ज्यादा सुंदर शरीर तीर्थंकरों का होता है। कामदेव से भी सुंदर शरीर किनका होता है? तीर्थंकरों का होता है। तीर्थंकर पद बंधता है और उसके फल में वे तीर्थंकर बनते हैं, परंतु उनका पुण्य सबसे उत्कृष्ट पुण्य होता है। तीर्थंकर नाम कर्म जिसको बंधता है, उनको उत्कृष्ट भार में ऐसा पुण्य मिलता है। यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। हमें पता ही है कि आदिनाथ भगवान जो थे, और उनका जो जन्म से जो नाम था, वे तो ऋषभ देव था, ऋषभ देव। बाद में उनका नाम आदिनाथ पड़ा। उनको वैराग्य आया, वो हमें पता ही है कि जब वे राज्यसभा में बैठे थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, और वही नीलांजना की मृत्यु हो गई, और दूसरी देवी, इंद्र ने तुरंत ही दूसरी देवी प्रकट कर दी। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता, अनित्यता जान ली, और तुरंत ही दूसरी देवी वहां पे वो प्रकट की, तो उनको वैराग्य आ गया। क्षणभंगुरता देखकर, अनित्यता, क्षणिकता देखकर उनको वैराग्य आ गया। उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद वे 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उसमें उन्होंने 6 महीने उनको माने आहार का विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि वे ध्यान में थे, आत्मा में लीन थे। उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी, परंतु उन्होंने देखा देखी में दीक्षा ली थी। उनको मुनि का स्वरूप क्या होता है, आत्म ध्यान क्या होता है, शुद्धोपयोग क्या होता है, रत्नत्रय क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये सब का स्वरूप ही नहीं पता था। तो वे तो 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए, क्योंकि आदिनाथ मुनि अपने आत्मा में से 6 महीना वे बाहर निकले ही नहीं, तो कुछ उपदेश भी नहीं दे पाए, कुछ समझा भी नहीं पाए। और ऐसा एक नियम है कि तीर्थंकर जो होते हैं, वे मुनि दशा में
वे पूर्ण मुनि दशा में वे मौन रहते हैं, वे उपदेश नहीं देते हैं। जब उनको केवल ज्ञान होता है तब उनका उपदेश खिलता है। फिर जब वे बाहर आए तब उनको 6 महीने के लिए उनको आहार की विधि नहीं मिली। इसके बाद उनको जब केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने पर उनकी दिव्य ध्वनि बहुत वर्षों तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। और भरत जी को जब वे चक्र रत्न प्राप्त करके आए, 60,000 वर्ष के लिए वे लड़ाई लड़ने गए थे और युद्ध करके आए। उसके बाद बाहुबली से उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद बाहुबली को वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ली। फिर बाहुबली भगवान को ऋषभदेव भगवान के दिव्य ध्वनि के निमित्त से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया। माने ऋषभदेव भगवान के पहले बाहुबली भगवान मोक्ष गए और बाहुबली के पहले अनंत वीर्य मोक्ष गए। और सभा में बैठे कितने ही जीव ऋषभदेव भगवान के पहले मोक्ष गए हैं। इसीलिए परंतु ओम ध्वनि तीर्थंकरों की कीर्ति है और उनके माध्यम से ये सारे जीव जो मोक्ष गए उनको धर्म उपदेश मिला, मोक्ष मार्ग का रास्ता मिला, मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ में आया। क्योंकि ऋषभदेव भगवान के पहले किसी को धर्म का स्वरूप ही नहीं पता था, पता ही नहीं था कि हम धर्म क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, 7 तत्व 6 द्रव्य आत्मा परमात्मा, ये कुछ भी किसी को पता ही नहीं था। परंतु ऋषभदेव भगवान की ओम ध्वनि के निमित्त से ये सारे जीव केवल ज्ञान लेके मोक्ष गए। यहाँ पे ये पहले छंद में पहली विशेषता हमने देखी कि उनके आदिनाथ भगवान के चरण कमल युगलों के माध्यम से ये जो इंद्रों के मुकुट में मणि होते हैं वे और प्रकाशित और शोभायमान और सुशोभित हो उठते हैं। अब दूसरा विशेषण कहा कि जो पाद युगल है उनके चरणों में मस्तक झुकते ही, उनके चरणों में नमस्कार करते ही जो पाप बांधे थे, सत्ता में जो कर्म बंधे हैं, सत्ता में पड़े थे, वे कर्म अशुभ कर्म वे सब का क्या हो जाता है, नाश हो गया। पाप रूपी अंधकार का नाश हुआ। किसके द्वारा? भगवान के चरण युगल, भगवान के चरण में झुकते ही जो ये अंधकार था, पाप रूप अंधकार था, वो उसका क्या हो गया, नाश हो गया। माने पाप रूपी समूह रूपी अंधकार का नाश करने वाले ये भगवान के चरण कमल है। आया ना एक शब्द दलितम माने नाश होना, दलितम माने नाश करना। जो भी पाप बांधे थे उनके उस पाप रूपी समूह का, अंधकार के समूह का क्या हो गया, नाश हो गया। ये दूसरा विशेषण दिया, बराबर, ये दूसरा विशेषण कहा। और तीसरा विशेषण ये कहा कि जो भव समुद्र में डूबने वाले हैं, जो संसार में डूबने वाले हैं, जो भव समुद्र में डूबने वाले प्राणी है, जीव है, पंच परावर्तन कर रहे हैं, अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए आप सहारा देने वाले हो, आप आधारभूत हो, आप अवलंबन देने वाले हो। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आप हमें ये संसार समुद्र से तारने वाले हो, आप तारने में निमित्त बनते हो, आप हमारे शरण हो, शरणभूत हो। जो भी मान संसार में जो रागी हो, द्वेषी हो, निर्धन हो, धनवान हो, है ना, सब के लिए आप कौन हो, तो कहते हैं सहायक रूप हो। जैसे नाव होती है ना, नाविक होता है, वो नाव को समुद्र से पार ले जाता है, ऐसे भगवान हमें इस संसार रूपी समुद्र से पार ले जाने वाले हैं। इसलिए हमें बारंबार ऐसे देव शास्त्र गुरु का समागम करना चाहिए, क्योंकि इनके समागम, इनकी शरण में आते ही हमें आत्मा परमात्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु का, हमें शुद्धात्मा की, हमें 7 तत्व 6 द्रव्य, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अकर्तापने का, हमें ये क्रमबद्ध का सब कुछ हमें भान होगा, हमें स्वरूप समझ में आएगा और हम अपना काम करके हम ये संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। भगवान को तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रकट हुई है, उनको तो ये जड़ वैभव की, जड़ की कोई महिमा नहीं आती है ना।
और हम भी ये भक्ति करके कोई भी सहयोग की, कोई भी लौकिक वस्तुओं की, कोई पद की, कोई प्रतिष्ठा की हम कामना करते हैं तो हम धर्म तो नहीं करते, पुण्य भी नहीं बांधते, परंतु उल्टा हमें पाप ही होता है। लोग ये लौकिक जीव जो होते हैं, जगत के जीव होते हैं, वे तो समझते हैं, ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र करने पर हमारे शरीर का रोग दूर होगा, परंतु ये मिथ्या है। ये मिथ्यात्व को पोषण करने वाला अभिप्राय है, ये भ्रम है। क्योंकि हमें ये विचारना चाहिए कि शरीर का रोग हमें दूर नहीं करना है, शरीर तो मेरा है ही नहीं। हमें तो जो अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं ना, इस संसार में हम रखड़ रहे हैं, इस रोग को हमें दूर करना है। और इसीलिए हम ये भगवान की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। माने ये भक्ति के द्वारा, ये स्तुति के द्वारा, इस स्तोत्र के द्वारा हम संसार, शरीर और भोगों का अवलंबन छोड़कर, ये संसार, शरीर और भोगों का अवलंबन छोड़कर भव रूपी समुद्र से हम क्या हो जाए, पार हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो कहते हैं भगवान की स्तुति करते हैं। जबरदस्त एक एक काव्य, एक एक छंद में इतनी सुंदर भगवान की, आदिनाथ भगवान की महिमा की गई है। हमें भी ऐसे भगवान का स्वरूप यथार्थ रूप में समझना चाहिए और स्वरूप समझकर हमें अपने शुद्धात्मा की महिमा आए। क्योंकि ज्ञानी के जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल होता है। निश्चय और व्यवहार, कहते हैं ना, खाली शुभ भाव वो व्यवहार नाम नहीं पड़ेगा निश्चय के बिना। निश्चय के साथ वाला जो शुभ भाव होता है वो व्यवहार को नाम पाता है। ऐसे यहाँ पे हम इस स्तोत्र को बोलकर किसी भी लौकिक वस्तु, कंचन, कामिनी, पद, यश, है ना, लौकिक वांछाएं, वस्तुएं, स्नेह से, लोभ से, भय से, किसी भी प्रकार की वांछा के द्वारा हम ये स्तोत्र को ना पढ़े, निष्काम भाव से वितरागता का पोषण करने के लिए हम इस स्तोत्र को पढ़े, सुने और समझे। क्योंकि पहले ही कहा कि ये स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, स्वरूप भगवान का विचारते हैं, गुणगान गाते हैं, तो पुण्य तो अपने आप बंध जाता है। क्योंकि उसमें उस समय कषाय की मंदता होती है, तो पुण्य तो अपने आप बंध जाता है। तो ऐसे हमें पुण्य नहीं चाहिए, परंतु हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। हमें पवित्रता की महिमा आनी चाहिए। भगवान की कितनी पवित्रता है, अंदर में इतनी पवित्रता है, तो बाहर में ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म सहज उनको बंध गया। अंदर में आत्मा की कितनी आराधना की होगी कि ऐसा अद्भुत उनको पुण्य बंधा। क्योंकि ऐसा तीर्थंकर गोत्र चक्रवर्ती के पद, त्रेषशला का पुरुष के पद ज्ञानियों को ही बंधते हैं, अज्ञानी को नहीं बंधते हैं। क्योंकि अज्ञानी को पुण्य की महिमा है, जड़ वैभव की महिमा है, और ज्ञानी को शुद्धात्मा की, अपने आत्मा की महिमा होती है। ऐसे हम भी अपने आत्मा की महिमा हमें आए। और हम 3 विशेषण जो बताए, पहला विशेषण क्या बताया, पहला विशेषण बताया कि उनके पाद चरणों में, चरण युगलों में झुकते हैं इंद्रगण, तब उनके चरण युगल के प्रभाव से जो मुकुटों की मणि होती है वे और चमकते हैं, सुशोभित होते हैं। दूसरा कहा कि उनके चरण कमल में जब झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, तो पाप रूप अंधकार के समूह को वो नष्ट करते हैं, उनका नाश हो जाता है। और तीसरा विशेषण हमने देखा, क्या देखा, कि जो संसार समुद्र में डूबे हुए जीव है उनको आप सहारा रूप हो, शरणभूत हो, अवलंबन रूप हो। इसीलिए हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपकी स्तुति करने आया हूँ। ऐसी आपकी स्तुति के माध्यम से मुझे भी मेरे परमात्मा पद की प्राप्ति हो। अभी मंगलाचरण में गाया ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे, मुझे भी आप जैसी दशा की प्राप्ति हो और मैं भी संसार समुद्र से, भव समुद्र से पार हो जाओ, अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।